Hello and good morning, everyone. Welcome back, you all, to our daily current affairs session of Educational Wing. Today, we will discuss some important current affair that is very much helpful for you in every competitive exam. तो आज है 2 नवंबर 2021 और आज के करंट अफेयर सेशन में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस डे क्वेश्चन, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर और लास्ट में जैसे रहता है हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के देना है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर सेशन। तो पहले क्या आएगा हमारे करंट अफेयर सेशन में, प्रीवियस डे क्वेश्चन। तो प्रीवियस डे क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे ऑप्शन थे ई वॉइस, हुटे, भारत वॉइस, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होता है हुटे। हुटे जो कि इंडिया का फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जिसको रजनीकांत ने लॉन्च किया है। हाल ही में रजनीकांत ने हुटे को लॉन्च किया है, इंडियाज़ फर्स्ट वॉइस बेस्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुटे। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। तो पहला क्वेश्चन है, व्हेन वर्ल्ड वेगन डे वॉज ऑब्जर्व। व्हेन वर्ल्ड वेगन डे वॉज ऑब्जर्व। हमारे ऑप्शन हैं ए 31 अक्टूबर, बी 1 नवंबर, सी 2 अक्टूबर एंड डी 4 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता है 1 नवंबर। ओके, हम ये क्यों ऑब्जर्व करते हैं? टू सेलिब्रेट custom of embracing and green diet that exclude dairy and animal product, and we promote the dairy and animal product in World Vegan Day। तो ये कब मनाना स्टार्ट हो गया था? ये मनाना स्टार्ट हो गया था 1994 को मनाना स्टार्ट हो गया था, है ना। किसके द्वारा? यूके वेगन सोसाइटी के द्वारा 1 नवंबर 1994 को ये मनाना स्टार्ट हो गया था। ओके, लेट्स मूव टूवर्ड्स टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है, हु हैज़ लॉन्च समुद्रयान प्रोजेक्ट। हु हैज़ लॉन्च समुद्रयान प्रोजेक्ट। हमारे ऑप्शन हैं ए नरेंद्र मोदी, बी प्रकाश जावड़ेकर, सी जितेंद्र सिंह एंड डी राजनाथ सिंह। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट आर्थ साइंस हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने समुद्रयान प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। ये हमारे इंडिया का फर्स्ट मैन ओशन मिशन है, जिसका एम है डीप अंडर वाटर मैन व्हीकल फॉर कैरिंग आउट सबसी एक्टिविटी। तो सबसी एक्टिविटी का निगरानी रखने के लिए मैन व्हीकल बनाए जाएंगे। ओके, जो कि कौन बनाएगा? NIOT बनाए। कौन बनाएगा? NIOT। NIOT का फुल फॉर्म क्या होगा? NIOT का फुल फॉर्म होगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। ओके, जो कि हमारे चेन्नई बेस्ड NIOT में ये मैन व्हीकल जो कि सबसी के निगरानी के लिए बनाए जाएंगे। सो लेट्स मूव टू आवर थर्ड क्वेश्चन। सो थर्ड क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनागुरेटेड एप्पल फेस्टिवल इन व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो हमारे ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी ओडिशा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारा यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर एप्पल फेस्टिवल का इनागुरेट किए हैं। किसके साथ मिलके? मनोज सिन्हा, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उनके साथ मिलके श्रीनगर में एप्पल फेस्टिवल का इनागुरेट किए हैं। इस एप्पल फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में? जम्मू एंड कश्मीर जो कि प्रोडक्शन देता है 2 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ एप्पल का प्रोडक्शन देता है, जो कि हमारे पूरे इंडिया के प्रोडक्शन का 87% होता है। 87% होता है।
ओके, तो चलिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट टॉप इन गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 और पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021। हमारा ऑप्शन है ए केरला, बी बिहार, सी तमिलनाडु एंड डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए केरला। केरला ने टॉप किया है किसमें? पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021 में। किस कैटेगरी में? लार्ज स्टेट के कैटेगरी में इसने टॉप किया है ना। तो स्मॉल स्टेट में से कौन टॉप किया है इंडिया में? सिक्किम। सिक्किम स्मॉल स्टेट में से टॉप किया है। और जो यूनियन टेरिटरी में से टॉप किया है वो है पुडुचेरी। क्या है? पुडुचेरी। तो पहले लार्ज स्टेट के कैटेगरी में केरला आता है टॉप में, और स्मॉल स्टेट में सिक्किम, एंड यूनियन टेरिटरी में टॉप कौन किया है? पुडुचेरी। और ये जो हमारे गवर्नेंस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 और जिसको कि हम बोलते हैं पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2021, ये किसके थ्रू पब्लिश होता है? ये पब्लिश होता है पब्लिक अफेयर सेंटर ऑफ बेंगलुरु। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, हु हैज लॉन्च द डायरी सर्कर स्कीम। डायरी सर्कर स्कीम किसने लॉन्च किया है? तो हमारे ऑप्शन है ए राजनाथ सिंह, बी अमित शाह, सी प्रकाश जावड़ेकर, डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। अमित शाह ने अभी इसको लॉन्च किया है, जो कि ये गए थे गुजरात के आनंद में इसको लॉन्च किया है ना। और ये 75th फाउंडेशन ईयर ऑफ अमूल के फंक्शन में इसको लॉन्च किया गया है। ये स्कीम किस पर फोकस करेगा? ये फोकस करेगा कि हमारे फार्मर के इनकम डबल कैसे होंगे, और ये स्ट्रेंथन करेगा हमारे डायरी सेक्टर को ऑल ओवर इंडिया में। ये स्कीम किसके अंडर आएगा? ये स्कीम आएगा एनसीडीसी के अंडर आएगा। किसके अंडर? एनसीडीसी के अंडर आएगा। ये क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और इसका विज़न क्या रहेगा? इस स्कीम का विज़न रहेगा फ्रॉम कोऑपरेशन टू प्रोस्पेरिटी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ फिक्की। हु इज़ अपॉइंटेड एज डीजी ऑफ फिक्की। हमारे ऑप्शन है ए विकास रॉय, बी अरुण चावला, सी नीरज सिंह एंड डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी अरुण चावला। बी अरुण चावला जो कि बन चुके हैं न्यू डीजी ऑफ फिक्की। तो फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो कि इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है। और अरुण चावला फिक्की में जुड़े थे कब? 2011 में ये जुड़े थे। ओके, और फिक्की का फाउंडेशन डे है। फिक्की का फाउंडेशन डे कब है? फाउंडेशन ईयर, जो कि 1927 में इसका फाउंडेशन ईयर है। ये किसके एडवाइस के थ्रू बनाया गया था? महात्मा गांधी। ओके, महात्मा गांधी के एडवाइस के थ्रू फिक्की बनाया गया था, जो कि एक नॉन गवर्नमेंट ट्रेड सेंटर है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है, व्हिच यूनियन टेरिटरी गेट इट्स फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर। ओके, हमारे ऑप्शन है ए लद्दाख, बी पांडिचेरी, सी जम्मू एंड कश्मीर, डी चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जम्मू एंड कश्मीर। ओके, जम्मू एंड कश्मीर में फर्स्ट एवर ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर डेवलप हो चुका है। ओके, ये किसने डेवलप किया है? ये चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता ने इसको इनागुरेट किया था। ये बेनिफिट करेगा जो कि टूरिज़्म है, जम्मू एंड कश्मीर के टूरिज़्म को ये बेनिफिट और प्रमोट करेगा। ठीक है,
ये एक अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, जो कि डल लेक पे है। कहाँ पे है? डल, फेमस डल लेक पे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड हरियाणा ऑब्जर्व देयर फाउंडेशन डे ऑन। ऑप्शन ए 1 नवंबर, बी 2 नवंबर, सी 3 नवंबर, डी 4 नवंबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा ए 1 नवंबर। 1 नवंबर को ये तीनों स्टेट जो हैं, जो मध्य प्रदेश, कर्नाटका, हरियाणा, ये तीनों स्टेट का फाउंडेशन डे है। तो पहले जान लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ये कब बना था। मध्य प्रदेश जो है 1956 को ये बना था। इससे पहले इसका जो कैपिटल है भोपाल, वो एक अलग स्टेट में था। ये बना था 1956 1 नवंबर को। अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक भी 1956 1 नवंबर को बन गया था, लेकिन इसका पहला नाम था मैसूर। क्या था? मैसूर। एंड ये 1973 को इसका नाम रिफॉर्म होके कर्नाटक हुआ है। एंड जो हरियाणा था, हरियाणा ये 1966 को इसका फॉर्मेशन हुआ है। ये सेपरेट हुआ था पंजाब से। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर एजुकेशन अवार्ड। हमारे ऑप्शन है ए दीपक कुमार, बी पी वत्सला, सी सरोज राज एंड डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है पी वत्सला। पी वत्सला जो कि एजुकेशन अवार्ड में उनका वो सिलेक्ट हो चुके हैं। और ये इनको क्यों दिया जा रहा है? इनके क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन, जो कि मलयालम लैंग्वेज लिटरेसी में इनके क्रिटिकल कंट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन की वजह से इनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। ओके, एजुकेशन अवार्ड जो कि है केरला का सबसे हाईएस्ट ऑनरेबल लिटरेसी अवार्ड है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ NCLAT। ओके, हमारे ऑप्शन है ए प्रभाकर सिंह, अशोक भूषण, सूर्य शर्मा एंड नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी अशोक भूषण। ओके, अशोक भूषण इस क्वेश्चन का सही आंसर है। तो पहले जान लेते हैं NCLAT क्या है। NCLAT है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ओके, ये कब इसका फाउंडेशन हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था 1 जून 2016 को हो चुका था। और इसके अभी जो चेयरमैन हैं वो जस्टिस अशोक भूषण हैं। ओके, तो ये थे हमारे करंट अफेयर, 10 करंट अफेयर, डेली करंट अफेयर। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, गो ग्रीन स्कीम लॉन्च्ड इन व्हिच स्टेट? ए गोवा, बी गुजरात, सी सिक्किम एंड डी बिहार। ओके, सो आपको अगर ये करंट अफेयर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।